स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब के दूसरे गायकों पर भी गहराया संकट, खालिस्तान ने मांगा समर्थन। बैकफुट पर आई आम आदमी पार्टी की सरकार, हाई कोर्ट जज करेंगे मूसेवाला मर्डर केस की जांच, सुरक्षा में कटौती की भी होगी जांच। बच्चों को मिलेगा 5 लाख का मुफ्त इलाज, युवाओं को 4000 रुपए स्टाइपेंड देगी सरकार, पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। दिग्गजों की तपस्या बेकार, राज्यसभा को लेकर कांग्रेस में मचा हड़कंप। उमस भरी गर्मी से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत, 11 जून के बाद बारिश का अनुमान, जानिए कब आएगा असली मानसून। असम में मुस्लिमों सहित 6 धार्मिक समुदायों को मिलेगा अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र, विवाद हुआ शुरू। तिहाड़ जेल से रची गई थी सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की साजिश, दिल्ली पुलिस को मिला सुराग। सरकार के 8 साल पूरे होने पर पीएम मोदी बोले, जिस कुचक्र में देश 2014 से पहले फंसा था उससे बाहर निकल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत पर फेंकी गई काली स्याही, बेंगलुरु में कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब बिना राशन कार्ड के ही ले सकेंगे फ्री राशन का फायदा, जानिए क्या है सरकार का बड़ा प्लान। यूपी में अब महिला कर्मचारियों से नहीं करवा सकेंगे नाइट शिफ्ट, इन 9 नियमों को जान लेना है बेहद जरूरी। आजम खान की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती, सांस लेने में हो रही है भारी दिक्कत। ज्ञानवापी और मथुरा की इबादत गाहों का हक नहीं छोड़ेंगे मुस्लिम, जमीयत ने पास किया प्रस्ताव। मदनी के बयान पर महंत बालक दास का पलटवार, बोले उधर से हिंसा हुई तो ठीक नहीं होगा परिणाम। उपचुनाव को लेकर मायावती का बड़ा ऐलान, रामपुर में नहीं लड़ेगी बसपा, आजमगढ़ के लिए लिया गया बड़ा फैसला। तीर्थ यात्रियों पर नाराज हुए पीएम मोदी, 4 धाम यात्रा को लेकर लोगों से की ऐसी अपील। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब के दूसरे गायकों पर भी गहराया संकट, खालिस्तान ने मांगा समर्थन। जी हां, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद खालिस्तानी समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस फिर सक्रिय हो गया है। खबर है कि समूह ने एक वीडियो के जरिए पंजाब के मशहूर गायकों को भारत से पंजाब की आजादी का समर्थन करने के लिए कहा है। रविवार को हमलावरों ने जवाहर के गाँव में मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार सिख फॉर जस्टिस ने मशहूर पंजाबी गायकों से कहा है कि अब भारत से पंजाब की आजादी के लिए खालिस्तान रेफरेंडम जनमत संग्रह को समर्थन देने का समय है। रिपोर्ट के अनुसार प्रतिबंधित संगठन के संस्थापकों में से एक गुरतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो मैसेज में गायकों से 6 जून को अकाल तख्त साहिब में खालिस्तान जनमत संग्रह की तारीख के ऐलान में साथ देने के लिए कहा है। बैकफुट पर आई आम आदमी पार्टी की सरकार, हाई कोर्ट जज करेंगे मूसेवाला मर्डर केस की जांच, सुरक्षा में कटौती की भी होगी जांच। जी आपको बता दें, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की न्यायिक जांच कराने का फैसला भगवंत मान सरकार ने लिया है। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने मान को चिट्ठी लिखकर बेटे की हत्या की सीबीआई, एनआईए या हाईकोर्ट के मौजूदा जज से जांच कराने की मांग की थी। इस पर सहमति जताते हुए भगवंत मान ने जज से हत्याकांड की जाँच कराने का आदेश दिया। यही नहीं, पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की वीआईपी सुरक्षा वापस लिए जाने के फैसले की भी जांच कराने की बात कही। सीएमओ ऑफिस ने बताया कि मुख्यमंत्री इस मामले में पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आज मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मामले में मीटिंग भी कर सकते हैं। बच्चों को मिलेगा 5 लाख का मुफ्त इलाज, युवाओं को 4000 रुपए स्टाइपेंड देगी सरकार, पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का ऐलान कर दिया है। यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान माता पिता को खोने वाले बच्चों की मदद करेगी। उन्होंने बताया कि बच्चों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी जारी किया जा रहा है। खास बात यह है कि सरकार ने प्रोफेशनल कोर्स और उच्च शिक्षा के लिए पीएम केयर्स के जरिए लोन देने की व्यवस्था की है। पीएम मोदी ने सोमवार को कोरोना से अपनों को खोने वाले बच्चों को लेकर कहा, मैं जानता हूं कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनों को खोया है उनके जीवन में आया ये बदलाव कितना कठिन है। उन्होंने कहा कि ऐसी चुनौतियों में प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन आप सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है।
दिग्गजों की तपस्या बेकार, राज्यसभा को लेकर कांग्रेस में मचा हड़कंप। जी हां, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रविवार को उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी में एक बार फिर से असंतोष की लहर पैदा हो गई है। पार्टी ने कई दिग्गज और लंबे समय से उच्च सदन में जाने की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका के वफादारों पर भरोसा जताया है। सबसे अधिक असंतोष राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर है, जहां सभी प्रत्याशी बाहरी हैं। राजस्थान से कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा ने ट्वीट किया, पार्टी को बताना होगा कि राजस्थान का कोई उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जहां अपनी तपस्या में कुछ कमी रह जाने की बात कहते हुए सवाल खड़ा कर दिया है, तो नगमा ने भी खुलकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 18 साल की तपस्या बेकार चली गई। उमस भरी गर्मी से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत, 11 जून के बाद बारिश का अनुमान, जानिए कब आएगा असली मानसून। जी हां, हाल ही में हल्की बारिश के बाद उत्तर भारत में एक बार फिर से उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करने लगी है। बढ़ती उमस और ज्यादा तापमान पिछले कुछ दिनों से राजधानी में एक बेहद असहज वातावरण की स्थिति बना रहा है। हालांकि भारत के मौसम विभाग ने रविवार को कहा कि 11 जून तक उमस भरी मौसम की स्थिति जारी रहेगी। असम में मुस्लिमों सहित 6 धार्मिक समुदायों को मिलेगा अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र, विवाद हुआ शुरू। जी हां, असम कैबिनेट ने रविवार को राज्य में 6 अल्पसंख्यक समुदायों को प्रमाण पत्र प्रदान करने का फैसला कर दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि यह कदम उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए दिए जाने वाले विभिन्न योजनाओं के लाभों को सुरक्षित करने में मदद करेगा। हालांकि राज्य में विपक्ष ने इस कदम को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विभाजनकारी एजेंडे के रूप में करार दिया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने मीडिया से कहा कि मंत्रिमंडल ने मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया है और इसी के अनुरूप नियमों पर काम होगा। तिहाड़ जेल से रची गई थी सिद्धू मूसावाला के मर्डर की साजिश, दिल्ली पुलिस को मिला सुराग। जी हां, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाला हत्याकांड की साजिश का संबंध दिल्ली की तिहाड़ जेल से हो सकता है। सूत्रों की माने तो इस सिलसिले में एक फोन नंबर का कनेक्शन तिहाड़ जेल से जुड़ रहा है। एनआईए ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कुछ दिन पहले शाहरुख नाम के एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक वह कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड के साथ संवाद करने के लिए एक मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। सरकार के 8 साल पूरे होने पर पीएम मोदी बोले, जिस कुचक्र में देश 2014 से पहले फंसा था उससे बाहर निकल रहा है। जी हां, सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस कुचक्र में देश 2014 से पहले फंसा था उससे बाहर निकल रहा है। पीएम ने कहा कि आज देश का आत्मविश्वास बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि देशवासियों का खुद पर भरोसा अभूतपूर्व है। पीएम ने कहा, भ्रष्टाचार, हजारों करोड़ के घोटाले, भाई भतीजावाद, देश में फैल रहे आतंकवादी संगठन, क्षेत्रीय भेदभाव, जिस कुचक्र में देश 2014 से पहले फंसा हुआ था उससे बाहर निकल रहा है। पीएम मोदी ने ये बातें पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के लॉन्च के मौके पर कही। किसान नेता राकेश टिकैत पर फेंकी गई काली स्याही, बेंगलुरु में कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, किसान नेता राकेश टिकैत पर एक शख्स ने स्याही फेंक दी। वो बेंगलुरु के गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पुलिस ने स्याही फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गांधी भवन में किसान नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी बीच एक शख्स ने उन पर काली स्याही फेंक दी। दोनों किसान नेता एक लोकल चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर सफाई देने आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच वहां मौजूद लोगों के बीच बहस शुरू हो गई। एक शख्स ने किसान नेताओं पर स्याही फेंक दी और वहां कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हॉल में हुड़दंग मचाने वाले और राकेश टिकैत के साथ बदसलूकी करने वाले कुछ लोगों को वहां मौजूद पुलिस ने तत्काल हिरासत में ले लिया है। अब बिना राशन कार्ड के ही ले सकेंगे फ्री राशन का फायदा, जानिए क्या है सरकार का बड़ा प्लान। जी हां, राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से लगातार सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अब सरकार ऐसी सुविधा पर काम कर रही है जिसके बाद आप राशन कार्ड के बिना ही गेहूं, चावल आदि राशन ले सकेंगे। यह सुविधा पहले उत्तर प्रदेश में शुरू किए जाने की उम्मीद है, उसके बाद अन्य राज्यों में लागू की जाएगी। सरकार की तरफ से पिछले दिनों संसद में बताया गया था कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन लेने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना जरूरी नहीं है। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में बताया था कि अब राशन कार्ड होल्डर को राशन लेने के लिए कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी में अब महिला कर्मचारियों से नहीं करवा सकेंगे नाइट शिफ्ट, इन 9 नियमों को जान लेना है बेहद जरूरी।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला कर्मचारियों को लेकर बड़े बदलाव करने जा रही है। अब सरकार के नियमों के आगे कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। सरकार ने तय किया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर महिला खुद सहमति नहीं देती है तो भी कंपनियों को उनका पूरा ख्याल रखना होगा। इनमें आने और जाने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा देनी होगी। इसके साथ ही भोजन और सुरक्षा का भी खास ध्यान देना होगा। सरकार की तरफ से बताया गया है कि राज्य के सभी कारखानों में महिला कर्मचारियों के संबंध में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की उपधारा 1 के खंड 6 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह छूट प्रदान की गई है। इनमें शर्तें और कुछ प्रतिबंध जारी किए गए हैं।